दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और चलिए जानते हैं कि इनके राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में कौन कौन से जियोपॉलिटिकल चेंज आने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अमेरिका और भारत के रिलेशन की। तो वैसे तो भारत और अमेरिका के रिलेशन काफी अच्छे हैं। आप हाउडी मोदी इवेंट अमेरिका में देख लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में करवाया था। आप नमस्ते ट्रंप देख लीजिए जो भारत में मोदी जी ने करवाया था। ये सारे इवेंट दिखाते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी खास है। चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए क्वाड का गठन किया जाना, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे सदस्य देश हैं। और I2U2 का गठन, जिसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश सदस्य देश हैं। अगर वहीं हम अमेरिका और भारत के व्यापार की बात करें तो भारत हमेशा अमेरिका से प्रॉफिट ही कमाता है, जबकि चाइना से भारत हमेशा लॉस कमाता है। बांग्लादेश की बात करें तो तख्ता पलट के बाद जो अशांति फैली हुई थी और फिर वहां के मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें हटाकर दोबारा से चुनाव कराएं और जिससे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वापस लौट के आए और लोगों को चुनी हुई सरकार मिले। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी लिप्त है गलत गतिविधियों में, आतंकवाद फैलाने में। बेसिकली पाकिस्तान आर्मी एक आतंकवाद आर्मी है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान दुनिया में चल रहे मुद्दों पर बात कही थी, चाहे यूक्रेन रसिया युद्ध हो, ईरान इजराइल विवाद हो या हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बांग्लादेश में हो, लेकिन कभी पाकिस्तान में जेल में बंद इमरान खान पर एक टिप्पणी नहीं की। जबकि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना उन्हें मित्र मानते थे और आज उन्हें एक टिप्पणी नहीं की जब पाकिस्तान आर्मी उन्हें जेल में बंद कर दिए। तो अब चीन की बात करें तो चीन के रास्ते इतने आसान नहीं होने वाले हैं ट्रंप शासन में, क्योंकि ट्रंप चीनी सामानों पर 60% का टैरिफ लगाने वाले हैं, जिससे चीन अपना सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अपने प्रॉफिट का बहुत ही बड़ा हिस्सा चीन को टैक्स के रूप में अमेरिका को पे करना पड़ेगा। अब जितनी यूक्रेन इस युद्ध में अपनी जमीन हार चुका है, उसे रूस कभी वापस नहीं लौटाएगा और कभी नाटो में भी यूक्रेन शामिल नहीं हो पाएगा। अब जितनी यूक्रेन के पास जमीन बची है उसे उतना ही में संतुष्ट रहना पड़ेगा और साथ ही रसिया पर से सारा सैंक्शन यूएसए हटा देगा, क्योंकि जो बाइडन ने रूस पे 1500 से 2000 सैंक्शन लगा दिए थे। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर, क्योंकि अमेरिका इजराइल का हमेशा मदद करेगा, चाहे वो ईरान का मुद्दा हो, चाहे हमास का हो, चाहे फिलिस्तीन का हो।